हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल। तो यार हम रात को वहीं पर सो गए थे जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी थी, और सुबह हम 5 बजे वहाँ से आ गए थे। हमारी 7 बजे की अपॉइंटमेंट थी यहाँ पे ट्रक वॉश के लिए। तो यहाँ से जाएंगे अभी हम फ्यूलिंग के लिए। अभी है हम फ्रांस में, निम्स में। तो यहाँ पर उस लोकेशन से 70 किलोमीटर का सफ़र था, अभी हमने कवर कर लिया है और आ गए अपने वॉशिंग सेंटर पे। तो पीछे अपनी गाड़ी हो रही है वॉश। यहाँ पे गाड़ी वॉश हो रही है क्योंकि हमारा जो लोड है वो है फूड का, तो वो जा रहा है सीधा लग्जमबर्ग के लिए। तो फूड वाले मटीरियल में गाड़ी बिल्कुल वॉश चाहिए, कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। हम जाएंगे फ्यूल स्टेशन पे जो लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और देखते हैं अगर वहाँ पे पार्किंग मिलती है तो वहीं पर अपना खाना बना लेंगे। और साथ में देखते हैं नहाने का, या नहाने का जुगाड़ कल भी नहीं हुआ कंपनी में जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को अनलोड किया था। तो ये एक दिक्कत आ रही है नहाने वाली। एंड बाकी तो चलो सब ठीक ठाक ही चल रहा है। तो हमें वॉशिंग का कोड मिलता है, जो कंपनी का फ़ोन है उसी में हमें टास्क मिलता है। उसमें हमारा वॉशिंग का कोड था, अपॉइंटमेंट बुक थी हमारी यहाँ पे, और पेमेंट भी उसी में एक उनका पेमेंट कोड होता है, उसी के थ्रू होगी। तो अभी राहुल गया है गाड़ी की पेमेंट करवाने, मतलब वहाँ पे वॉशिंग का सर्टिफिकेट लेने, और मैं गाड़ी की वॉशिंग यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो जैसे क्लीन हो जाएगी गाड़ी, हम अपना यहाँ से गाड़ी को हटा लेंगे पार्किंग में। गाइस राहुल गया है अंदर और उसने बोला है कि यहाँ पे शावर है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर फटाफट अपना शावर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि नहाने का जुगाड़ बन गया है। दोस्तों आज सुबह बहुत बढ़िया जैकपॉट लग गया। जिस ऑफिस में हमें डॉक्यूमेंट लेना था वहाँ पे शावर था, तो राहुल की नज़र पड़ गई थी शावर पे। तो फटाफट हम दोनों ने यहाँ पे नहाना धोना कर लिया। आज बहुत बढ़िया हो गया, अपना शरीर पूरा हल्का हो गया। राहुल गया है अभी वॉशिंग का सर्टिफिकेट लेने, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट साथ में चाहिए। आज बहुत बढ़िया फील हो रहा है। 5-4 दिन हो गए, शायद 4 से 5 दिन हो गए बिना नहाए हुए। तो बहुत बुरा हाल हो गया था, बॉडी एकदम स्वेट कर रही थी और अच्छा भी नहीं लगता खुद को। अभी नहा के ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना सा बोझ उतर गया है, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। तो यार सुबह उठ के वॉशरूम ये सब चीज़ें मिल जाए, आदमी अच्छे से फ्रेश हो जाए, नहाना मिल जाए, गाड़ी को अच्छे से साफ़ सुथरा कर ले, तो मतलब एकदम बहुत बढ़िया फील होता है। अगर ये सब चीज़ ना रहे तो ना तो खाने का मन करता है और ना ही कुछ काम करने का। तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत है एक ड्राइवर की, कि एकदम हाइजीन रहना, साफ़ सुथरा, तो मज़ा आता है काम करने का। फिर तो वो आ रहे हैं जी हमारे राहुल भाई डॉक्यूमेंट लेके। यहाँ से जाएंगे अभी फ्यूल स्टेशन, तो वहीं पर अपना खाना पीना तैयार करेंगे आराम से बैठ के। थैंक यू ऐसी कंपनी का जहाँ पर ये सब सुविधाएं बन रखी हैं और ड्राइवरों का पूरा ख्याल रखा जाता है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से जी। तो जी अभी हम आ गए हैं वॉशिंग स्टेशन से बाहर। मैसेज आया है ट्रांसपोर्ट मैनेजर का कि ट्रेलर का टेम्परेचर +15 कर दीजिए, क्योंकि हमारा ट्रेलर अभी भीगा हुआ है, अंदर से पूरा वेट है। तो इसको एकदम ड्राई और इसकी जो स्मेल वगैरह है वो एकदम निकल जाए, तो इसके लिए वेंटिलेशन ऑन कर दीजिए। ये है जी ट्रेलर का सेटअप। यहाँ से इंजन स्टार्ट होगा और टेम्परेचर सेट होगा। तो अभी मेरा तो पहली बार है, अभी इसको करते हैं सेट करने की कोशिश। तो जी ट्रेलर कर दिया है कंटिन्यूस मोड पे सेट, +15। अभी हम फ्रांस के निम्स से क्रॉस हो रहे हैं, तो आगे लग रखा है थोड़ा सा ट्रैफिक। यहाँ पर छोटे छोटे राउंड अबाउट है, ये सिटी का एरिया है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि यहाँ पर अफ्रीकन्स बहुत ज़्यादा हैं। ये लोग समुद्र के रास्ते से डोंकी लगा के फ्रांस में एंटर होते हैं इलीगली। तो ये यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलेशन हो गई। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि जिसमें इनकी बोट्स पलट जाती हैं। ये समुद्र के रास्ते से इलीगली माइग्रेट करते हैं, मतलब एंटर करते हैं फ्रांस में। तो ये लोग बेचारे बहुत मारे भी जाते हैं, क्योंकि अफ्रीका में बहुत गरीबी है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग बेचारे अपने इंडिया वाले की तरह, जैसे अपने इंडिया वाले डोंकी करके US से कनाडा निकलते हैं, तो वैसे ही ये लोग भी इलीगली आ जाते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कि एक बहुत बड़े जहाज़ के आगे 2 लोग बैठे थे, और उनको फिर पुलिस ने वहाँ पे पानी और कुछ खाना प्रोवाइड करवाया था। शायद आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी। तो ये लोग बेचारे बहुत अपनी जान का रिस्क लेके आ जाते हैं। तो इनको फ्रांस में एंटर करना इजी होता है थ्रू ओशन। तो चलो जैसा भी है, बट है तो डेंजर काम भाई साहब। कि अपने इंडियंस भी बहुत ज़्यादा डोंकी में जाते हैं, मोस्टली USA। आपने देखा होगा मैक्सिको पनामा के जंगलों में जो बताते हैं, वीडियोज़ आती हैं कि बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं, बॉडीज़ वहीं पर ही मतलब स्पॉइल हो जाती है, या बहुत कुछ होता है। आधे लोग तो बेचारे पहुंच भी नहीं पाते, जो पहुंचते हैं वो अपनी दर्द भरी कहानी बताते हैं कि क्या क्या होता है। ये हमारे राहुल भाई ने अभी इच्छा जताई है US से जाने की, तो देखते हैं कौन सा रास्ता अपनाते हैं। राहुल के पास अच्छा ऑप्शन है कि ये 1 नंबर में जा सकता है, अच्छे खासे पैसे बना रहा है, यूरो में कमाई हो रही है, और US से जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइज ये आ गया जी अपना पेट्रोल स्टेशन।
ये है Q8 का। तो यहाँ पर पेमेंट होगी कार्ड से। बताया गया है कि डीजल भरवाना है 300 लीटर और एडब्ल्यू करवाना है फुल। तो ये सब अभी करेंगे खुद से। ये मोस्टली पंप होते हैं सेल्फ, तो ये हमें खुद ही एडब्ल्यू डलवाना है और खुद ही हमें डीजल भरवाना है। तो कल से राहुल का कार्ड डाला था क्योंकि मेरा टैको तो जवाब दे गया था। उसके बाद राहुल ने कार्ड डाला था तो हमने सुबह कार्ड चेंज नहीं किया, पहले उसी की शिफ्ट से कंटिन्यू किया। अभी उसकी शिफ्ट चल रही है और यहाँ से लोडिंग के लिए मेरी शिफ्ट हो जाएगी शुरू। तो लोडिंग का है हमारा यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र। तो डीजल भरवाने के लिए सबसे पहले निकालते हैं अपना सामान। है डीजल भरवाना हो या एडब्ल्यू भरवाना हो या करना हो ट्रेलर का कोई काम, अपने सेफ्टी ग्लव्स हमेशा अपने साथ रखें। ग्लव्स लगाकर ही अपना काम करें क्योंकि भाई सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने सेफ्टी शूज़ भी हमेशा पहनने पड़ते हैं। मोस्टली जब हम कंपनी में लोडिंग अनलोडिंग के लिए जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखते हैं। और आपकी वेस्ट होनी चाहिए जो रिफ्लेक्टर का काम करती है। गाइस तेल हमने भरवा लिया है दोनों टैंक्स में, ट्रेलर में भी और ट्रक के टैंक में भी। और अभी हम भरवा रहे हैं एडब्ल्यू। यार ये बहुत मुश्किल काम है तेल भरवाना। ना यहाँ पे कोई बंदा ना बंदे की जात, ना किसी को पूछना भी हो तो किसको क्या पूछ लें। अगर आपको समझ ना आए तो आप खड़े हैं भाई। भरवा रहे हैं हम एडब्ल्यू। तो एडब्ल्यू का लगा हुआ यहाँ पे पंप, इससे एडब्ल्यू भरवाएंगे। अभी हम जा रहे हैं लोडिंग डेस्टिनेशन के लिए जो है लगभग अभी 100 किलोमीटर। तो यार ये सारा एरिया ऐसा लग रहा है कि जैसे देखा देखा हुआ है अपने हिमाचल की तरह, बिल्कुल सेम। या जैसे आप अगर पालमपुर धर्मशाला की तरफ हो तो उस तरफ भी ऐसी कुछ वैली व्यू मिलता है, सेम वैसा ही लग रहा है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि ये टर्बाइन विंड्स यहाँ पर पोलैंड और जर्मनी में हमने बहुत ज़्यादा देखी। यहाँ पे मोस्टली गाँव में ये आपको देखने को मिलेगी। इनकी मोस्टली जो एनर्जी होती है इसी से ही प्रोड्यूस होती है। और ये बहुत अच्छा इको फ्रेंडली कंसेप्ट है इनका। के लिए एक बार कमेंट्स में बताइए कि आपको कहाँ पर ऐसी लोकेशन कभी मिली। हिमाचल में मैंने जैसे बताया, और दूसरा जब हम कभी होशियारपुर से ऊना की तरफ आते हैं तो वहाँ पर भी सेम ऐसी ही लोकेशन आती है जो मुझे लगा। जरा एक नज़र इस बैली ब्रिज पे। ऐसे बैली ब्रिज फ्रांस में बहुत बड़े बड़े हैं भाई साहब। तो ये आ गया जी एक फ्रांस का टोल बैरियर। आप देख सकते हो हमारे इसमें लगा है ये डिवाइस जिसमें ये लाइट ब्लिंक हो रही है, ग्रीन लाइट। तो इससे ऑटोमेटिक हो जाता है जैसे हमारे इंडिया में अपना फास्टैग काम करता है। तो ये हर कंट्री में, मोस्टली ज़्यादातर कंट्रियों में काम करता है। हम जा रहे हैं अभी उस वाले मार्ग में जिसमें टी लिखा हुआ है। तो हम इस वाले लेन में जाएंगे और हमारा ऑटोमेटिक कट जाएगा टोल टैक्स। ये टोल टैक्स के बीच में उन्होंने रोड बिल्कुल एकदम भाई साहब पूरा रखा होता है। अगर मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गाड़ी में स्क्रैच तो कंफर्म है। ये देखिए टोल टैक्स कट गया। ये टोल टैक्स पे बनी है पार्किंग। जैसे आपको कुछ काम करना हो, वॉशरूम या दूसरे कोई छोटा ब्रेक लेना हो तो आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं। ना कोई आदमी, ना कोई पूछने वाला, ना बताने वाला, सब ऑटोमेटिक भाई साहब। मैं हमारे इंडिया में तो आए दिनों में टोल टैक्स पे हमेशा ही कोई ना कोई वारदातें होती रहती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मोस्टली देखा जाता है कि कोई ड्राइवर को पीट रहा है, कभी ड्राइवर टोल वाले को पीट रहे हैं। तो मतलब ये अपने इंडिया में तो चला रहता है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई आदमी नहीं है। आपका टोल टैक्स कटा तो आप जाओ, वरना नहीं कटा तो खड़े रहो, अपनी कंपनी को मैसेज करो, बस इतनी सी बात। ये देखिए पहाड़ों पे ऊपर तक खेती होती है। अभी हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। कल वो हम जो एरिया में थे वो था सी साइड का, लेकिन अब आ गए हम बहुत ऊपर। हम लगभग सुबह से पहाड़ों मतलब ऊपर पहाड़ की तरफ ही जा रहे हैं। मैं मोस्टली कनाडा, अमेरिका की ट्रक ड्राइवर्स की वीडियो देखता रहता था, तो मतलब सेम ऐसा ही कुछ व्यू मिलता था। जैसे मैं करण चौगवन की वीडियो भी देखता रहता हूँ, तो भाई की वीडियो सेम ऐसी ही लोकेशनें आती रहती हैं। तो उन लोकेशनों को देख के ना अपना दिल जल जाता था कि काश यार हम भी ऐसी जगहों पे जा पाते। आज लगभग वैसी ही लोकेशन में पहुंच गए हैं। मतलब जिस एरिया में अभी हम विजिट कर रहे हैं बहुत ही प्यारा है, फ्रांस का बहुत प्यारा। मुझे तो ऑब्वियस लगेगा ही क्योंकि पहली बार ये सब देखने को मिल रहा है, बट फिर भी यार नेचर वाइज वेरी ब्यूटीफुल। तो दोस्तों अभी हम लगभग लोडिंग वाली लोकेशन पे आ गए हैं जो एकदम गांव के बीच में है। ये वाला नज़ारा तो बिल्कुल अपने घर जैसा ही लग रहा है। तो यहीं पे ही कहीं होगी लोडिंग। हमारा लोडिंग मटीरियल मैंने जैसे सुबह बताया था कि है यहाँ से चीज़।
हमारे पास लोडिंग का पूरा टाइम है। हमें ट्रांसपोर्ट मैनेजर ने स्पेशली मैसेज किया था कि वहाँ पर काम होगा 2 बजे, तो लगभग 1 बजे वहाँ पर पहुँच जाना। तो हम नॉन स्टॉप वहाँ से आए हैं बिना रुके, और हमारे पास टाइम बचता है अभी, ये आप देख सकते हो 12:56 हुए हैं एंड 4 मिनट शेष और 4 किलोमीटर। तो लगभग हम टाइम पे तो पहुँच ही जाएंगे। लोडिंग ऑलमोस्ट मे भी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर काम सिर्फ 2 बजे तक होगा। उससे पहले कि हमारी लोडिंग हो जाए तो हम भी फ्री हो जाएंगे, फिर अपना लोड लेके आराम से हम कहीं स्टे भी कर सकते हैं। जस्ट 200 मीटर जाके राइट। गांव में लोडिंग है क्योंकि चीज़ हम गांव में ही तैयार होता होगा। यहाँ पे फ्रेश मिल्क बहुत प्रोडक्शन होती होगी, तो चीज़ भी यहीं से तैयार करते होंगे। तो ये जा रहा है सीधा लग्जमबर्ग। बहुत शांत सा सुनसान सा गाँव। ये आ गई जी अपनी लोकेशन, वो सामने है कंपनी, यहाँ से होगा अपना लोड। चलो हम पहुँच ही गए हैं टाइम पे। लेट होते तो शायद लोड भी ना होती, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है 2 बजे तक काम, शायद उसके बाद इनका ऑफ हो जाता होगा। तो अभी फटाफट सबसे पहले इनको डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और अपना करते हैं लोडिंग। तो गाइस हम पूरे टाइम में पहुँच ही गए। हमारी लोडिंग शुरू हो गई है और तब तक हम कर रहे हैं खाना तैयार। सबसे पहले बनाते हैं सब्जी, क्योंकि रोटियां तो हमारे पास पैकेट की है, तो अपनी कटिंग हो गई है। प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर। तो भाई साहब गए हैं बाहर अभी सब्जी को वॉश करने। अपनी सब्जी तैयार रहेगी तो रोटी तो कहीं भी हम 10 मिनट की ब्रेक में खा लेंगे फटाफट, उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। क्योंकि यार अब लग रखी है भूख। हमने रात को भी कुछ हल्का फुल्का ही खाया था, जैसा कि देखा था आपने वीडियो में। तो अभी लग रखी है भूख, अभी खाना खा लेंगे तो रात भर आराम से फिर ड्राइव कर सकते हैं। मैंने बताया था कि कंपनी है एकदम हिल टॉप पे, सामने गांव, बहुत बड़ी कंपनी है और बाहर लग रखा है काम। ये देखिए स्टोन ब्रेकर लग रखे हैं 2-2। हमारे से पहले एक गाड़ी की लोडिंग में, और वो गाड़ी निकल गई है लोडिंग से, और हमारी गाड़ी की लोडिंग हो गई शुरू। लगभग 15-20 मिनट में हमारी लोडिंग हो जाएगी। वंस अगेन सफ़र शुरू। गाड़ी हो गई है लोड और हम निकल गए हैं कंपनी से। देख सकते हो फ्रांस का बहुत ही खूबसूरत एक गांव। यहाँ से हम निकलेंगे सबसे पहले मेन रोड और कंटिन्यू करेंगे अपना सफ़र। और यार लोकेशन सच में बेहद प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त। तो जी दिन भर के सफ़र के बाद हम पहुंच गए अभी लग्जमबर्ग में। दिन के लगभग 2 बजे हैं अभी। तो राहुल भाई और मैं आ गए हैं पार्किंग में। 2-3 पार्किंगें ढूंढने के बाद अभी हमें यहाँ पे एक पार्किंग मिली है पेट्रोल पंप पे। हमें 2-3 पार्किंगें पीछे मिली, लेकिन वो हो गई थी फुल। तो हम आ गए फिर इस पार्किंग में। अभी हमारी यहाँ पर 24 घंटे की रेस्ट शुरू हो जाएगी। हमारी गाड़ी होगी मंडे को खाली, मंडे को होगी 8 बजे। तो अभी हम 2 दिन यहीं पर ही अपना रेस्ट करेंगे। फ्रांस में जहाँ से हमने गाड़ी लोड करी थी, वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था लगभग 900 किलोमीटर। तो ये 900 किलोमीटर हमने अपने 21 घंटे के ड्राइव आवर्स में ख़त्म कर दी है। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। इस बीच में हमने 9 घंटे का पॉज भी लिया फ्रांस में ही। तो सोमवार को होगी गाड़ी खाली। नेक्स्ट है हमारा लोड, जो हमें टास्क मिला है जर्मनी से, लिथुआनिया का ही, कॉनस का। तो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं जी पार्किंग में। मोस्टली ड्राइवर्स का 24 घंटे का रेस्ट या 48 घंटे का रेस्ट चला होता है। तो ऐसे ही लॉन्ग टाइम के लिए पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। मंडे को ये सारी पार्किंग खाली हो जाएगी। यहाँ से हमारी अनलोडिंग लोकेशन है लगभग 10 किलोमीटर दूर। तो वहाँ जाने के लिए लग जाएंगे हमारे को 10 ही मिनट। तो बिल्कुल नज़दीक है हम कंपनी के। तो मंडे सुबह को हम लगभग 7 बजे यहाँ से निकलेंगे। तो 2 दिन का रेस्ट है। 2 दिन में अपना खाना पीना खुद का तैयार करेंगे और रेस्ट भी हो जाएगा सही से। आज दिन भर बहुत ट्रैवल भी किया, सुबह से लगे हैं हम ड्राइव करने, तो थक भी गए हैं। लेकिन चलो पार्किंग बढ़िया मिल गई है हमें, सेफ पार्किंग। तो दोस्तों हमें हमारी पार्किंग में अपनी कंपनी की गाड़ियाँ मिल गई हैं। तो यहाँ पर एक भाई खाना बना रहे हैं। ये बन रहा है जी रशियन खाना। चावल है, गाजर है, प्याज है और इसको तड़का लगाया है। इसमें कुछ बीफ टाइप का भी डाला है। तो ये भी हमारी तरह चावल ही खाते हैं। तो भाई की भी रेस्ट चल रही है, तो गाड़ी के बाहर खाना बना रहे हैं अपना। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, लेकिन क्या करें, खाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो भाई ने ऊपर चावल डाल दिए हैं जैसे कि बिरयानी में, तो बिरयानी की तरह ही कुछ बन रहा है। तो अभी हम बना रहे हैं दाल और साथ में बनाएंगे रोटी।
इतने दिनों से हम अपनी रेडीमेड रोटियां ही खा रहे थे, लेकिन आज हम बनाएंगे अपनी रोटियां खुद से। काफ़ी दिन हो गए अपनी रोटियां खाए हुए, तो अपनी रोटियां भी बना लेते हैं साथ में। तो दोस्तों आपको एक और इन्फॉर्मेशन की बात बताता हूँ। जो आप ये डिवाइस देख रहे हो इसको बोलते हैं DKV। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में मोस्टली ये डिवाइस चलती है जिससे कि ऑटोमेटिक टोल टैक्स कट जाता है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पर आपको मैनुअली टोल टैक्स लेना पड़ता है। तो लग्जमबर्ग में भी यही है। जो भाई अपने ड्राइविंग के लिए आ रखे हैं यूरोप में या आ रहे हैं, तो आप हमेशा इस चीज़ का पहले कंफर्म कर लें कि कौन सी कंट्री में कौन सी डिवाइस काम करती है, या आपको मैनुअली वहाँ का टोल टैक्स लेना पड़ता है। तो ये एक डिवाइस लगी है, तो ये चलती है चेक रिपब्लिक में। और ये दो डिवाइसें आप देख सकते हो, ब्रोविज एंड टेलीपास। तो ये कुछ कंट्रीज़ में ये डिवाइसें होती है, तो इनसे ऑटोमेटिक टोल टैक्स कट जाता है। तो हमेशा जब भी आप अपना ट्रिप स्टार्ट करें तो पहले ये कंफर्म कर लें कि आप कौन सी कंट्री जा रहे हैं और वहाँ का टैक्स कैसे पेड होता है। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं पे किया तो आपको आ सकता है बहुत ज़्यादा एक पेनल्टी। हर गाड़ी में 3 से 4 डिवाइस तो लगे ही होते हैं जिनसे ऑटोमेटिक टैक्स कट जाता है। तो हमेशा आप इन बातों का ध्यान रखें। कंट्रियों में ये DKV डिवाइस ग्रीन लाइट शो करता है, मतलब वहाँ पर इसी से ही टैक्स कटेगा। लेकिन देखिए आप, हमारी डिवाइस में ये येलो ब्लिंक कर रहा है, तो मतलब ये काम नहीं करेगा। हमने मैनुअली अपना टैक्स ले लिया है, जिसके लिए हमने अपने कंपनी के मोबाइल से रिक्वेस्ट किया था और उसका अप्रूवल आ गया था।